बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो इस कायनात का मालिक है, नहायत रहमान और बहुत रहीम है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज की अच्छी बात, द स्टूडेंट हु ओपन्स अ बुक टुडे ओपन्स डोर ऑफ सक्सेस टुमारो। जो आज किताब खोलता है कल अपने लिए कामयाबी के दरवाजे खोलता है। तो बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। कामयाबी के लिए किताबें पढ़ा करें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करिए जी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हुए हैं। दोनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप उसको रिवाइज करना चाहें या अब तक नहीं किए तो वहाँ से देख के कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एक ही लीनियर इक्वेशन दी गई थी जिसको आपने ग्राफिकली प्रेजेंट करना था ग्राफ के ऊपर। सेकंड वाले में सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर, इस यहाँ पे आपको एक पेयर दिया गया था जिसका आपने सोल्यूशन सेट निकालना था। अब यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है, एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, और ये दोनों क्वेश्चन सेपरेटली आप कर चुके हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक सिंगल, जिस तरह आपको पता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी और उसके बाद उसके जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जहाँ उसने कट किए थे उसको फाइंड करके हमने आंसर फाइंड कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस थी, हमने दोनों के टेबल बनाए थे, दोनों की वैल्यूज़ निकाल के ग्राफ के ऊपर ड्रॉ किया था, और यहाँ पे जहाँ पे दोनों इंटर लाइंस की जो ग्राफ लाइंस हैं वो मीट करती थी, इंटरसेक्ट करती थी, वो आपका सोल्यूशन सेट था। अब इस क्वेश्चन में क्या पड़ा है, इस सेक्शन क्वेश्चन में एक आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आप 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हुए हैं। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आप इसी एक्सरसाइज में आप कर रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशंस की लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो पैराबोला फॉर्म में बनता है, और उसमें भी आपको पता है आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपने वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, वर्टेक्स जो है, वो आपने फाइंड करना होता है जहाँ पे उसने कर्व बनाना होता है। ठीक है, तो वही मेथड जो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, दोनों मेथड, लीनियर इक्वेशंस का भी, पैराबोला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मेथड को रिवाइज करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, उसके 4 पार्ट्स थे, चारों पार्ट्स इसी मेथड से हमने किए थे। तो अब दोनों लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोनों को कंबाइन करके हमने सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे देखें इक्वेशन दी गई है, y इज इक्वल टू 8x माइनस 32 एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8x। लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोनों को सॉल्व करते हैं उसी मेथड से जिस मेथड से हम पहले कर चुके हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की। इसको हम इक्वेशन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। y इज इक्वल टू 8x माइनस 32। अब यहाँ पे हम x की कोई सी दो वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके बाद y की वैल्यू हम हासिल कर लेंगे, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा जिसको हमने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। और आपको पता है पिछले क्वेश्चन आपने किए हैं कि लीनियर इक्वेशंस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, आपको 2 पॉइंट्स चाहिए तो आप उसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ले लेते हैं, इसमें वैल्यूज़ हमने 5 और 6 रख ली। व्हेन x इज इक्वल टू 5 सो y इज इक्वल टू 8 इंटू 5 माइनस 32, 8 5s are 40 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 8। मतलब x की वैल्यू अगर आपने 5 पुट किया है तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 8। ठीक है जी। अब हम सेकंड वैल्यू पुट कर लेते हैं। सेकंड वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 6। आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं होती, आपने खुद ही डिसाइड करना होता है। x इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 32, 8 6 जार 48 माइनस 32, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 16। यानी आपने 6 वैल्यू पुट की तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 16। यानी ये आपके पास ऑर्डर पेयर क्या आ गया, 5 एंड 8, और ये आपके पास क्या आ गया, 6 एंड 16, जिसको हमने ग्राफ के ऊपर शो करना है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ, उसका हमने टेबल कैसे बनाना है।
और जिसको जब हमने इसको सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, तो आपको पता है जो बुक में गिवन मेथड है, वैसे तो वैल्यूज इस टेबल की आप सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हम इसको टेबल को फिल कर लेंगे। लेकिन हमने इसका पहले वर्टेक्स हमने निकालना होता है, और वर्टेक्स की फॉर्म आपके पास क्या होती है वो आपको याद होगी, वरना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो वर्टेक्स फॉर्म है इसकी। यानी वर्टेक्स के लिए आपने इस क्वेश्चन को इस फंक्शन को इस फॉर्म में आपने लेके आना है, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर एंड प्लस के, और इसमें h और k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बाय कंपैरिजन। इस फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को लेके आना, और इसके लिए हमें कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये मेथड भी आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में हम जब हमने फैक्टराइज किया था, सॉल्व द क्वेश्चंस किया था विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो उसमें भी आप यूज़ कर चुके हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाना है, तो आपको पता है आपने सबसे पहले x के कोफिशिएंट के उसके 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें x के कोफिशिएंट को आपने 1 करना होता है। ये ऑलरेडी आपका 1 है। और सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या होती है, जो x का वेरिएबल है इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 1/2 से। यानी 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से। तो ये आपके पास क्या आ गया, 3। यानी 3 के स्क्वायर को हम इसमें प्लस और माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 स्क्वायर एंड माइनस 3 स्क्वायर प्लस 8। ठीक है जी। आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आपका जो स्क्वायर है ये आपका मुकम्मल हो गया। ये आपके पास स्क्वायर कौन सा आ गया, x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गया, माइनस 3 3 ज़ार 9 प्लस 8। तो आपके पास x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड -1। अब इसको जब आप कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। अब कंपेयर करने से h की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3, और k की वैल्यू क्या आ गई, -1। सो द वर्टेक्स आपके पास क्या आ गए, सो द वर्टेक्स इज 3 एंड -1। ठीक है जी। ये आपके पास वर्टेक्स पॉइंट आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जहाँ पे पैराबोला फॉर्म आपकी कर्व करती है। ठीक है जी। अब आपने सिंपली इक्वेशंस आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है। अब सिंपली आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाएंगे, और आपकी जो y की वैल्यू है वो आती जाएगी। तो इसको अलग-अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक आध मैं वैल्यूज़ डाल देता हूँ, बाकी सारे जो वैल्यूज़ हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहली वैल्यू जैसे -4 है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं -4 स्क्वायर -6 इंटू -4 प्लस 8। अब -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, और ये माइनस माइनस प्लस 24 एंड प्लस 8। तो ये आपके पास क्या आ गई, 48। यानी आपने x की वैल्यू -4 लगाई, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 48। ठीक है जी। इसी तरह हम इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ -2 2 4 6 8 लगाते जाएंगे, और अपनी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। एक आध क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें, बाकी सारा आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लें, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो हर तरह से क्लियर है। ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह इसको सॉल्व करें, बुक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम बुक के मेथड को फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ पे भी अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब वैल्यू हमने क्या पुट करनी है इसके अंदर, -2। ठीक है जी। ब्रैकेट स्टार्ट -2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, एंड देन आपने क्या लिखना है, -6 ब्रैकेट स्टार्ट -2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 8। ठीक है जी। ये आपने -2 की वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर की जगह पे और x की जगह पे। अब आपके पास आंसर क्या आ गया, 24। अब -2 वैल्यू पुट की, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 24। अब इस -2 को मैं 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी ये माइनस को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है जी। कैलकुलेटर ने कैलकुलेशंस बहुत आसान कर दी है। तो यहाँ पे 2 पे आपकी वैल्यू क्या आ गई है, 0। ठीक है जी।
अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने कौन सी वैल्यू लगानी है, अब आपने 4 लगानी है, ठीक है। हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं, डिलीट 4, और यहाँ पे भी 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, डिलीट 4, ठीक है जी। तो ये आपके पास 4 पे आपकी वैल्यू भी 0 आ रही है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। अब आपने 6 लगाना है। अब 4 को हम रिप्लेस कर लेते हैं 6 के साथ, इसको हम डिलीट करते हैं और 6 लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी हम इसको डिलीट करते हैं और 6 कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गया 6 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 8। अब हम 6 को रिप्लेस कर देते हैं 8 के साथ, क्योंकि x की वैल्यू को हमने किसके साथ रिप्लेस करना है, 8 के साथ, ठीक है जी। तो ये हमने 6 को डिलीट किया और 8 के साथ। ये मेथड आप कैलकुलेटर पे ऑलरेडी सीख चुके हुए हैं कि किस तरह हमने कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो 8 पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 24। और हमने जिस तरह लीनियर इक्वेशंस के लिए आपको सिर्फ 2 वैल्यूज़ चाहिए, तो पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जब आपने टेबल बनाना है तो इसमें कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़, कम से कम 6, 7, 8 वैल्यूज़ आपके पास हो, क्योंकि कर्व में उसने बनना है, तो उसके लिए जितने पॉइंट ज़्यादा होंगे उतना एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। डेट्स इनफ फॉर अस। बुक में उन्होंने 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं पैराबोला के लिए। आप 6, 7, 8 जितनी भी आप करना चाहें आप उसको फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गया है। ये हमारे पास क्या आ गया है, -4 एंड 48। ये आपके पास -2 एंड 24। ये आपके पास 2 एंड 0, देन 4 एंड 0, और ये आपके पास 6 एंड 8, और फिर 8 एंड 24। अब आपने इन पॉइंट्स को, यानी दोनों पॉइंट्स जो हमने फाइंड किए हैं, एक आपने लीनियर इक्वेशंस का पॉइंट फाइंड किया था, तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले अब अगर हम ग्राफ की तरफ जाएं, तो ग्राफ की तरफ आपने ये देखना है, ये देखें हमारे पास जो y की वैल्यू है वो बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, 8, 16, देन 48, देन 24, देन 8 एंड देन अगेन 24। तो ये वैल्यूज़ ड्रॉ करने के लिए आपको y एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा स्केल बड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, यूनिट आपको बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। और x एक्सिस के ऊपर तो एक नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, उसके लिए आप कोई भी स्केल यूज़ कर सकते हैं, इवन नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, 2 का भी हम स्केल ले सकते हैं। और जब मैंने इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पे दोनों साइड पे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे दोनों पे मैंने जो डिफरेंस लिया है वो मैंने y माइनस y पॉजिटिव, वो मैंने 2 सेंटीमीटर्स का लिया है। और यहाँ पे मैंने 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे -2, -4, -6, और यहाँ पे मैंने 10, 20, 30, 40, यानी ये 2 सेंटीमीटर है, उसको मैंने 10 हिस्सों में 10 यूनिट के बराबर रख लिया है, ठीक है। क्योंकि मैंने मैक्सिमम वैल्यू 48 हमारे पास आई थी, तो 48 के लिए अगर हम 2 का ग्राफ बनाते हैं, 2 का तो बहुत लेंथी हो जाता, जो पेज पे बनाना मुमकिन नहीं था। तो मैंने 10, 20, 30, 40 एंड देन 50, और -10 एंड -20। माइनस की वैल्यू ऑलमोस्ट हमारे पास ना होने के बराबर है, तकरीबन सभी वैल्यूज़ y एक्सिस पे पॉजिटिव है। इसका मतलब ये ग्राफ आपका इस लाइन से ऊपर ऊपर बनेगा। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस की जो वैल्यूज़ है उसको हम ड्रॉ करते हैं। वो वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5 एंड 8, और दूसरी वैल्यू आपके पास है 6 एंड 16, ठीक है। ये 2 वैल्यूज़ आपने ड्रॉ करनी है, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। अब पहले 5 हम देखते हैं। 5 आपका कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर का मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका डिस्टेंस है तकरीबन 5 एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा। अब 5 को हमने कहाँ तक लेके जाना है, 8 तक लेके जाना है। यहाँ से आप 5 की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस 10 को मैं अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये देखिए, ये आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो ये आपका 5 आ गया, और 8 तकरीबन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं इसको लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ, इधर को बढ़ाता हूँ, तो ये जहाँ पे मीट करेंगी ये हमारा पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट वो उसको हम क्या बोलेंगे, 5 और 8, ठीक है जी। इसी तरह दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 6 और 16। 6 हमारे पास है, 16 हमारे पास कहाँ पे आएगा, ये 20 और 10 के दरमियान में जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी 15, तो 16 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। तो मैं 6 की लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये 6 की लाइन आ गई, और यहाँ पे जो 16 की लाइन है वो आपके पास
ये आ गई, ठीक है जी। ये हमारे पास पॉइंट कौन सा आ गया, 6 और 16। लीनियर क्वेश्चंस के दोनों पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमने दोनों को मीट करेंगे तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। और ये मैक्सिमम एक लंबी लाइन आपने ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता पैराबोला जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो इसको कहाँ पे टच करेंगे, ठीक है। तो एक लंबी लाइन में इसको मैक्सिमम ड्रॉ कर लेता हूँ। लें जी, और इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, ए बी, ठीक है। ये आपके पास जो लीनियर क्वेश्चन ग्राफ था वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं जो सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, जिसमें क्वाड्रेटिक पॉइंट्स हमें दिए गए थे, उस पॉइंट्स को हमने किस तरह से ग्राफ के ऊपर शो करना है। अब उसमें अब पहली वैल्यू आपके पास क्या है, -4 एंड 48, ठीक है। तो -4 कहाँ पे है, ये -4, और 48 कहाँ पे आएगा आपका, तकरीबन 50 से थोड़ा सा नीचे। ये अब आप लोग को ग्राफ क्लियर हो गया है। तो ये मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, -4 ये आपके पास, ठीक है जी। ये और 48 कहाँ पे आएगा, ये 40 को डिवाइड किया तो ये 50 आपके पास, तो तकरीबन यहाँ पे आपके पास 48 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया। ये आपके पास कौन सा आ गया, ये आपके पास -4 एंड 48, -4 एंड 48, ठीक है जी। ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है -2 एंड 24। सो -2 कहाँ पे लेंगे, हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, और 24 ऑलमोस्ट ये 20 और 30, और ये आपके पास 25। अगर हम इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है, तो ये आपके पास 25 और ये आपके पास 24, ठीक है जी। तो ये 2 को हम ड्रॉ करते हैं लाइन को, और दोनों लाइनें जहाँ पे मीट करती हैं आपको पता है वो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वो आपका पॉइंट होता है ऑर्डर पेयर, जिसको हमने शो करना है, ठीक है जी। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट भी आ गया। वो हमारा क्या था, -2 एंड 24, -2 एंड 24। अब तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट अगर आप देखें, वो आपके आपके पास क्या है, 2 एंड 0, 4 एंड 0, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, दूसरा और तीसरा पॉइंट। अब 2 और 0 कहाँ पे आएगा, 2 एक्स एक्सिस पे, और 0 कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे। तो ये 2 एक्स एक्सिस पे और ये वाई 0 एक्सिस पे, ये आपके पास 2 एंड 0 आ गया। इसी तरह ये आपके पास 4 एंड 0 आ गया। ये दो पॉइंट आपको मिल गए पैराबोला फॉर्म में जो आपने लगाने थे। अब यहीं पे आप देखें कि आपका वर्टेक्स की वैल्यू क्या आई थी। वर्टेक्स के पॉइंट क्या आए थे, वो आपके पास आए थे 3 एंड -1। नाउ वेयर इज 3, 3 आपके 2 और 4 के एग्जैक्ट दरमियान में आएगा, और -1 ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो ये आपके पास ये जो पॉइंट है, इसको हम वर्टेक्स का पॉइंट बोलेंगे। ये आपका क्या होगा, 3 एंड -1। यहाँ से उसने कर्व लेना है, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 6 एंड 8, यानी यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, ठीक है। तो ये 6 तो हमने ड्रॉ किया हुआ है, और 8 भी हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, 5 और 8 वाला पॉइंट। तो ये 6 और 8 पे ये आपके पास आ गया, 6 और 8, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है लास्ट, वो आपके पास है 8 एंड 24, 8 एंड 24, ठीक है जी। ये हमने 24 ही ड्रॉ किया हुआ है, तो उसी लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं इधर 8 की तरफ। ये हमने एक्सटेंड कर ली, और इधर से हमने 8 को एक्सटेंड कर लिया। तो ये पॉइंट आपके पास ये आ गया, ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गया, 8 एंड 24, 8 एंड 24। अब आप ये आपके पास सारे पॉइंट्स जो हमने फाइंड किए थे वो हमने बना लिए हैं। अब हम इसको सिंपली मीट करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं जी। ज्वाइन करें, यहाँ से आपके पैराबोला फॉर्म आपकी आएगी। ये आपकी पैराबोला फॉर्म आ गई, ठीक है। और ये देखिए ये यहाँ पे, ये ठीक है, और यहाँ पे इसका बनेगा कर्व, ठीक है, यहाँ पे, और देन यहाँ से होता हुआ ये ऐसे। अब देखिए ये जो लाइन है ये आगे एक्सटेंड करनी चाहिए थी मुझे, जो मैंने आपको पहले कहा था, इसको मैक्सिमम हमने एक्सटेंड करना है, ताकि वो दोनों पॉइंट्स जहाँ पे मीट करें हमारे पास दूसरा पॉइंट भी आ जाए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट अगर आप देखें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन सा आ गया है, एक आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया है 4
एंड 0, जहाँ पे लीनियर इक्वेशन का लाइन और पैराबोला फॉर्म आपकी मीट कर रही हैं। और दूसरी ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट आ गया है। अब ये पॉइंट क्या है इसको हम देख लेते हैं। ये इधर से 10 है, ठीक है, और इधर से भी हम देख लेते हैं, इधर से आपका ये 48, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास आ गया है 10 एंड 48, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 4 एंड 0। तो ये दो पॉइंट्स आपके हैं जिन्होंने यहाँ पे आपकी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ और पैराबोला जो हमने ड्रॉ किया था वो जहाँ पे कट करते हैं, और यही आपकी रिक्वायरमेंट है। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक सिंपल सी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 4 and 0, और सेकेंड वन इज 10 and 48। ठीक है जी, यही हमने चीज़ें ड्रॉ करनी थी। अब दोबारा हम इसको क्वेश्चन को जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। दो इक्वेशन हमारे पास हैं, एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशंस को हमने सिंपल दो वैल्यूज पुट की, हमारे पास टेबल आ गया। फिर हमने उसके जब पॉइंट्स ड्रॉ किए तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हासिल हो जाती है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है हमने बुक वाला मेथड फॉलो करना होता है, जिसमें हमने पहले वर्टेक्स निकाले, वर्टेक्स उसके आ गए 3 and -1। देन हमने टेबल फिल किया, एक वैल्यू मैंने आपको फाइंड कर दी थी, बाकी वैल्यूज हमने कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर ली। और उसके बाद जब हमने इन पॉइंट्स को ड्रॉ किया तो ये हमारे पास एक पैराबोला फॉर्म आ गई, ठीक है। और उसने दोनों जो पॉइंट्स आपके पास थे, लीनियर इक्वेशन और पैराबोला फॉर्म, जहाँ जहाँ उन्होंने टच किया, दो जगह पर उसने इंटरसेक्ट किया, वो दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस है इन दोनों लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद। तो चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। तो लीनियर इक्वेशंस को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको आपको पता है हमने x को इधर मूव करना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। अब x की वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई हैं -3 -2। अगेन दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर लगा सकते हैं। आपने जो भी वैल्यूज़ आपने पुट करनी हो, मैंने 3 और -3 पुट किया है। तो करते हैं पहले, व्हेन x इज इक्वल टू -3, तो 2 माइनस इंटू -3, 2 +3 डेट इज इक्वल टू 5, यानी -3 पे आपके y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब आप क्या पुट करेंगे, 3 वैल्यू पॉजिटिव पुट कर देते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 2 -3, तो आपके पास क्या आ गया -1, यानी 3 पे आपने वैल्यू पुट की तो आपके पास y क्या आ गया -1। अब आपके पास दो ऑर्डर पेयर आ गए -3 and 5। और आपको पता है कि लीनियर क्वेश्चंस के लिए आपको दो ही ऑर्डर पेयर चाहिए होते हैं, वो हमने दोनों फाइंड कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपको पता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगा के हम वर्टेक्स निकालते हैं, और उसको हमने किस फॉर्म में लेके आना होता है वो भी अब आपको याद हो गया होगा, लेकिन मैं दोबारा आपको लिख देता हूँ कि हमने उसको किस फॉर्म में लेके आना होता है। y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर एंड प्लस के, ठीक है जी। इस फॉर्म में हमने लेके आना है वर्टेक्स फाइंड करने के लिए, और वर्टेक्स वो पॉइंट है जहाँ पे ये पैराबोला फॉर्म कर्व करती है, एग्जैक्ट वो पॉइंट हमें देता है। तो करते हैं। अब आपने जब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, इस 2 को यहाँ से रिमूव करना है एक्स स्क्वायर के साथ। तो 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में आपके पास क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, और इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या रह गया 5, ठीक है जी। अब आपको नेक्स्ट स्टेप आपको पता है आपने क्या करना है, आपने 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये आपके पास क्या हो गया 1/4। अब 1/4 का जो स्क्वायर है वो आप इसमें प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं जब आपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 किया था, 3 किया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, ये वही मेथड है सारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/4 होल स्क्वायर एंड -5 क्लोज द ब्रैकेट।
तो 2 ब्रैकेट और यहाँ पे ये देखें ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। यहाँ के पास क्या हो गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर और यहाँ पे 1/16 माइनस 5। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर। 1 को हम 16 पे डिवाइड कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 16 तो ये आपके पास आ गया जी 0.0625 0.0625 माइनस 5। ठीक है जी, दोनों के साइन सेम हैं तो हम दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 5.0625। इतना हमारे पास वैल्यूज़ काफ़ी हैं लिखने के लिए 2 डिजिट तक। अब नेक्स्ट आपने ब्रैकेट को ओपन कर देना है तो 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपके पास आ गया जी 10.12। ठीक है जी, तो ये y के बराबर और वर्टेक्स इक्वेशन आपके पास क्या थी, आपके पास क्या होती है a इंटू एक्स माइनस एच स्क्र प्लस के। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप h की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वो आपके पास आ गई, इसको भी आप डिवाइड करेंगे 1.4 को तो आपके पास क्या आएगा 0.25, तो वो हमारे पास आ जाएगी 0.25 और k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -10.12। ठीक है, इसी तरह h की वैल्यू भी आपकी माइनस में आ गई 0.2, यानी वर्टेक्स हमारे पास क्या आ गया, वर्टेक्स हमारे पास आ गया -0.25 एंड -10.12। ये आपके पास वर्टेक्स वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब हम इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर लेते हैं, करके आपको बता देता हूँ, पहले भी हम कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या है 2 ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्केयर की जगह मैंने क्या वैल्यू लगानी है, मैंने -3 लगानी है। -3 ब्रैकेट क्लोज स्केयर और देन आगे आपके पास क्या है प्लस एक्स की वैल्यू क्या लगाई है -3 एंड देन -10 तो ये पहली वैल्यू हमने सॉल्व की, -3 पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है जी, इसी तरह हम -2 के साथ सॉल्व कर लेते हैं, यानी -3 को मैं रिप्लेस करता हूँ 2 के साथ, -2 के साथ। ठीक है जी, ये प्लस यहाँ पे क्यों डाला है हमने, गलत तो नहीं कर लिया हमने, इसको भी हम डिलीट करना था, डिलीट। ठीक है जी, अब ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या डालना है डिलीट करके 2, तो ये इसके साथ आ गया -4। 3 के साथ हमने 3 के साथ सॉल्व किया, हम इसको 3 के साथ दोबारा देख लें ताकि गलती तो नहीं है। 2 आपका फार्मूले का आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट -3 ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर, देन अगेन आपने वैल्यू डालनी है -3 -10 जी ये 5 ही आ रहा है। तो इसी तरह मैं सारा सॉल्व करता हूँ और टेबल को फिल कर लेता हूँ जी। तो ये मैंने टेबल कैलकुलेटर की मदद से सारी वैल्यू सॉल्व कर ली हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। यहाँ पे ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या आ गया -3 एंड 5 और यहाँ पे -2 एंड -4, देन यू हैव -1 एंड -9 एंड देन 1 एंड -7, देन 2 एंड 0 एंड लास्ट पे 3 एंड 11। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और जो लीनियर इक्वेशंस हैं उसको हम पहले ही फाइंड कर चुके हुए हैं। y इज इक्वल टू 2 - x, ये देखिए लीनियर के भी हम पॉइंट्स फाइंड कर चुके हुए हैं और जो वर्टेक्स का पॉइंट है वो भी हमारे पास आ चुका हुआ है। तो सिंपली अब हमने इसको ग्राफ के ऊपर शो करना है। ठीक है जी, तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है हमें एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज़ हैं, -3 से लेके +3, ये वैल्यूज़ हमने शो करनी है और उसी के अंदर ये -3 और ये वैल्यूज़ भी आ गई हैं। ठीक है, यानी वैल्यूज़ जब आपने लेनी है तो उसको आपने इस तरह से लेनी है कि वैल्यूज़ रिपीट हों दोनों टेबल्स के अंदर, कम से कम एक्स की वैल्यूज़। वाई तो आपके इख्तियार में नहीं है, वो तो जो भी आंसर आएगा हमने वही लिखना है, लेकिन एक्स वैल्यूज़ आपकी रेपिटेशन होनी चाहिए ताकि वही वैल्यूज़ हम एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर सकें। तो चलते हैं अब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ के ऊपर भी अगर आप देखें ये हमारे पास वैल्यू क्या है -3 से लेके
+3। तो इस वैल्यूज़ के अंदर हमें यहाँ पे भी आप देखें -3 से लेके +3 तक हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं जहाँ पे हमने पॉइंट ड्रॉ करना है। और ऊपर अगर हम वैल्यू देखें वाई एक्सिस पे आपको 5 चाहिए, -1 चाहिए, और यहाँ पे आपको वाई एक्सिस पे 5, 4, 9, 7, 11 चाहिए। तो मैंने उधर जो ग्राफ लिया है वो 5, 10 और 15 का ले लिया है। तो अब हमने सिंपली पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, और सबसे पहले हमने कौन से पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, लीनियर इक्वेशंस के। वो पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, -3 एंड 5, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 3 एंड -1। ठीक है जी, तो ये दोनों पॉइंट्स हम ड्रॉ करते हैं। उसकी मदद के लिए हमें स्केल चाहिए और साथ हमें पेंसिल चाहिए जी। पहला पॉइंट हमारे पास है -3 एंड 5। नहीं जी, आपके पास अब ग्राफ क्लियर हो गया। -3 यहाँ पे और 5 आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ये देखें, ये आपके पास 5, ये आपके पास आ गया पहला पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, -3 एंड 5 लीनियर इक्वेशन का। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 3 एंड -1। ये 3 आपका और -1 ऑलमोस्ट ये आपका यहीं पे आएगा। जो ये 5 को अगर हम इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें तो 5 का हाफ 2.5 और 3.1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एग्जैक्ट लिखने बैठेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो आपने भी इसको अंदाजे से कर लेना है। और 3 कहाँ पे है, 3 लाइन आपकी ये है, 3 और -1, तो ये आपके पास हमारे पास पॉइंट आ गया 3 एंड -1, 3 एंड -1। ठीक है, तो इसको हम एक ज्वाइन कर देते हैं। हमारे पास लीनियर इक्वेशंस की जो लाइन है, ग्राफ लाइन, वो हमारे पास आ जाएगी। और हमने इसको मैक्सिमम ड्रॉ कर देना है। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमने पैराबोला फॉर्म के जो हमारे पास पॉइंट्स आए थे, हमने उसको ड्रॉ करना है। वो पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, तो हम देख लेते ये पॉइंट्स थे हमारे पास। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, -3 एंड 5। तो -3 एंड 5 वो ऑलमोस्ट यही पॉइंट आपका वो आ गया है जो पैराबोला फॉर्म के लिए है। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है, -2 एंड -4। यहाँ पे आपका -2 और देन यहाँ पे आपका -4। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। -2 का लाइन को ड्रॉ करें, ये -2 और -4 आपका कहाँ पे आ गया, ये -5 और तकरीबन ये यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है जी, ये आपका -2 एंड -4। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है -1 एंड -9। अब 9 आपका कहाँ आएगा, ये 10 से थोड़ा सा ऊपर हम ड्रॉ करेंगे लाइन, और -1 को यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, -1 एंड -9, -1 एंड -9। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, 1 एंड -7। -7 कहाँ पे आएगा, 5, 6, 7। ये आपके पास ऑलमोस्ट 7 आ गया, और ये आपके पास क्या है, 1। तो ये आपने लाइन ड्रॉ की, ये आपके पॉइंट्स आ गया 1 एंड -7, 1 एंड -7। और नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या ड्रॉ करना है, 2 एंड 0। तो वो आपके पास यहीं पे आ गया 2 एंड 0। और नेक्स्ट आपके पास है 3 एंड 11। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 3 है, और 11 के लिए आपको 10 से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। ये 10 है और ये आपका 11 आ गया। लाइन को हमने ड्रॉ किया तो ये आपके पास आ गया 3 एंड 11। ठीक है जी, तो अब इसकी पैराबोला फॉर्म हमको इन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं जी। तो अब हम इन पॉइंट्स को हमने ड्रॉ कर लिए हैं, हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ये पॉइंट आपका सेम है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से हम, ये पॉइंट था हमारे पास, देन ये था, और ये आपका वर्टेक्स पॉइंट 10.12, 10 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है जी, ये यहाँ से कर्व बनाएंगे और ये ऐसे हम इसको चलाते जाएंगे। ये इसको यहाँ पे तकरीबन टच कर लेगा। ठीक है जी, ये देखिए, ये यहाँ पे इसने इसको टच कर लिया, और पहला पॉइंट उसने कहाँ पे टच किया है, ये 2 पॉइंट्स पे उसने एक लीनियर इक्वेशंस को इंटरसेक्ट किया है। एक आपके पास क्या आ जाएगा, 2 एंड 0, 2 एंड 0, और दूसरा पॉइंट उसने ये इंटरसेक्ट किया, ये आपके पास -3। इसको हम देख लेते हैं ये कौन सा पॉइंट है। ये आपके पास +3, और इधर से आप देखें तो आपका तकरीबन ये -5 सेम पॉइंट आ रहा है। यानी आपके पास जो
पॉइंट आया है वो आपके पास 3 एंड -5, ठीक है। सो ये आपके दोनों जो सोल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन के वो आपके पास आ गए, 2 एंड 0 एंड 3 एंड -1। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे और दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का भी आज इख्तिताम हो गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी कि लीनियर क्वेश्चंस के ग्राफ को किस तरह ड्रॉ करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ को आप ऑलरेडी 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 में कर चुके हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने आखिरी क्वेश्चन के अंदर उसको दोबारा रिपीट किया है, रिवाइज किया है। तो डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। पिछली एक्सरसाइजेज के पिछले क्वेश्चंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना ख्याल